दारुल उलूम देवबंद ने खुलेआम कह दिया कि गजवा हिंद जायज है। दारुल उलूम पहले भी रोहिंग्या घुसपैठियों का समर्थन करता रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करता रहा है, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों का समर्थन करता रहा है, बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों का समर्थन करता रहा है, जनसंख्या विस्फोट करने वाले मजहबी उन्मादियों का समर्थन करता रहा है, आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, कट्टरपंथियों का, जिहादियों का, सबका समर्थन करता रहा है। और अब खुलेआम कह रहा है कि हां, गजवा हिंद बिल्कुल जायज है। यानी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए अगर कोई मर भी जाता है तो भी उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। आप इस सोच को आप जरा समझिए। यह वही दारुल उलूम देवबंद है जो हमेशा विदेशी कुरीतियों का समर्थन करता रहा है। दारुल उलूम 3 तलाक का समर्थन करता है, हलाला का समर्थन करता है, मुताह का समर्थन करता है, मिस्यार का समर्थन करता है, तहर्रुस का समर्थन करता है। ये सब विदेशी कुरीतियां। दारुल उलूम तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया का समर्थन करता है, चाची, मामी, मौसी से, बुआ से निकाह का समर्थन करता है, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन से निकाह का समर्थन करता रहा है, जबकि यह विदेशों में होता था, भारत में नहीं होता था। तो एक तरीके से दारुल उलूम जो भारत की संस्कृति है उसका विरोध करता है, वसुधैव कुटुंबकम का विरोध करता है, नारी तू नारायणी का विरोध करता है, सर्वमंगल मांगल्य का विरोध करता है। दूसरी तरफ जो विदेशी कुरीतियां हैं उन सब का समर्थन करता रहा है। अब समय आ गया है कि इस गजवा हिंद के सपने को तोड़ा जाए। जो ये धीरे धीरे काम हो रहा है इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और एक बात मैं कहता हूं, गजवा हिंद पे चर्चा करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा, टीवी पे डिबेट करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से गजवा हिंद नहीं रुकेगा। 9 राज्यों में गजवा हिंद हो चुका है, 200 जिलों में गजवा हिंद हो चुका है, 900 तहसीलों में गजवा हिंद हो चुका है। दुर्योधन के ननिहाल गंधार में गजवा हिंद हुआ, अफगानिस्तान बना। राजा भरत के ननिहाल कैके में गजवा हिंद हुआ, पाकिस्तान बना। बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर जहां हिंदुओं का प्रमुख स्थान था वहां गजवा हिंद हुआ, बांग्लादेश बन गया। तो दुनिया के कई देशों में गजवा हिंद हो चुका है जो जहां पे बाकायदा हिंदू रहते थे। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं 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 ये तो ऐसे ही है, कल्पना है और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, अरे भैया पूरी दुनिया से बस्ती की बस्ती मिट गई, भारत के 200 जिलों से बस्ती मिट गई, भारत के 900 तहसीलों से बस्ती मिट गई, और अभी आप कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। समाधान यह है कि तत्काल घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए, घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाया जाए। धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाया जाए। समान शिक्षा लागू किया जाए, मदरसा बंद किया जाए, मिशनरी बंद किया जाए, 10वीं तक 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू किया जाए। ये जो विदेशी कुरीतियां चल रही इनको खत्म किया जाए, समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, तत्काल 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म किया जाए, और जो भारत के जितने मठ मंदिर थे जिनके ऊपर अवैध निर्माण हो रखा है उनको वापस रिस्टोर किया जाए। 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म किया जाए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म किया जाए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए, विशेष दर्जा खत्म किया जाए, विशेष स्कूल खत्म किया जाए, और सबको एक समान तरीके से ट्रीट किया जाए। ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पर अलग अलग योजनाएं चल रही हैं इसको रोका जाए। 1995 का वक्फ एक्ट खत्म किया जाए, और वक्फ बोर्ड जो 12 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है उन जमीनों को वापस लिया जाए। भारत में सबके लिए समान शिक्षा लागू किया जाए, समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 25 में जो एक शब्द किया है प्रोपोगेट, जिसके कारण धर्मांतरण हो रहा है, उस आर्टिकल 25 को बदलने की जरूरत है। आर्टिकल 30 को खत्म करने की जरूरत है जो माइनॉरिटी के नाम पे पूरा खेल चल रहा है। इसी तरीके से आर्टिकल 21A में बदलाव की जरूरत है और सबको समान शिक्षा लागू हो। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 13 के अनुसार सभी विदेशी कुरीतियों को रोका जाए। आर्टिकल 11 के अनुसार नागरिकता खत्म करने वाला कानून बनाया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, गजवा हिंद हकीकत है। गजवा हिंद पे बहुत साइलेंटली काम हो रहा है। केरल में भी गजवा हिंद पे काम हो रहा है, कश्मीर में भी गजवा हिंद पे काम हुआ, अब यूपी में भी गजवा हिंद पे काम हो रहा है। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां गजवा हिंद पे काम नहीं हो रहा है। और ये गजवा हिंद का सेंटर है मदरसा, गजवा हिंद का सेंटर है दारुल कज़ा। तो अब समय आ गया है कि भारत में जितनी शरिया कोर्ट चल रही है, दारुल कज़ा चल रही, इनको बंद किया जाए। भारत में जितने मदरसे चल रहे हैं इनको बंद किया जाए।
10वीं तक सबके लिए समान शिक्षा लागू किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, गजवा हिंद फ्री में नहीं हो रहा है, गजवा हिंद के लिए फंडिंग हो रही है। फंडिंग कहां से आ रही है? ये जो ड्रग स्मगलिंग का पैसा आता है ना, ये गजवा हिंद पे जाता है। तो नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए। ये जो मानव तस्करी से पैसा आता है, ये गजवा हिंद के लिए, गजवा हिंद के काम आता है। तो मानव तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, फांसी देने, नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाया जाए। ये जो हवाला चलता है, हवाला के जरिए गजवा हिंद की फंडिंग होती है, इसलिए हवाला कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए। गजवा हिंद की फंडिंग काला धन से होती है। ये भारत में अंदर जो काला धन जनरेट हो रहा है ना, उससे गजवा हिंद की फंडिंग होती है। इसलिए काला धन के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए, नागरिकता खत्म किया जाए, आजीवन कारावास, फांसी दिया जाए और उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए। गजवा हिंद की फंडिंग विदेशों से बैंकों के माध्यम से भी होती है, इसलिए उसका समाधान है भारत में एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए। गजवा हिंद की फंडिंग एनजीओ के जरिए भी होती है, तो एनजीओ के लिए जो कानून बना है एफसीआरए, जो विदेशों से फंडिंग कराता है, उस एफसीआरए कानून को सोनिया गांधी ने 2010 में बनवाया ही था, भारत में गजवा हिंद करने वालों को फंडिंग कराने के लिए। उस एफसीआरए कानून को खत्म करना पड़ेगा। तरीका है, संभव है, कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, हर समस्या का इलाज है, लेकिन समस्या पे चर्चा करने से समस्या खत्म नहीं होती। जैसे बुखार की चर्चा करने से बुखार ठीक नहीं होता, बल्कि कुछ दिन के बाद टाइफाइड हो जाता है, ऐसे गजवा हिंद की चर्चा करने से गजवा हिंद नहीं होगा, कुछ दिन बाद गजवा हिंद वास्तव में साकार हो जाएगा। और हुआ है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते अफगानिस्तान बन गया ना, राजा भरत का ननिहाल कैके देखते देखते पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश से खत्म हो गए, तो और भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए, भारत के 200 जिलों से खत्म हो गए, तहसील के हिसाब से भारत के 300 तहसीलों से खत्म हो गए। तो अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिसको डाउट है वो अपना डाउट ठीक कर ले कि गजवा हिंद एक हकीकत है, बहुत प्लान्ड वे में काम हो रहा है। और गजवा हिंद हो कैसे रहा है? जनसंख्या विस्फोट करके, धर्मांतरण करा के और रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा के। तो ये जो तीनों हैं, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, ये नेताओं के भाषण देने से नहीं रुकेगा, फिल्म बनाने से नहीं रुकेगा, ये भागवत कथा करने से भी नहीं रुकेगा, ये कविता पाठ करने से नहीं रुकेगा, ये अखबारों में लेख लिखने से नहीं रुकेगा, ये टीवी पे डिबेट करने से भी नहीं रुकेगा। अल्टीमेटली जनसंख्या विस्फोट के लिए कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, काले धन के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। इलाज है कठोर कानून, बाकी तू में चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ ढेले भर का फर्क नहीं वाला। ये सड़क के किनारे जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, इसके खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। भाई अरब में एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं, क्योंकि मजार बनाना, मजार पे जाना, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना, पक्का कब्रिस्तान बनाना, पक्के कब्रिस्तान पे जाना, ये तो हराम है। इसलिए अरब में एक भी नहीं है, और भारत में हर किलोमीटर पे है। क्यों है? तो इसके खिलाफ हमें जो अवैध निर्माण होता है सड़क किनारे, इसके खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। समाधान कठोर कानून है, बतौलेबाजी से कुछ नहीं होगा, नेताओं के भाषण से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचते रहे कि नहीं सत्ता बदलने से नहीं, सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, कानून बदलने से होगा। ऐसे सांसद बदलते रहेंगे, विधायक बदलते रहेंगे, मंत्री बदलते रहेंगे, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, गजवा हिंद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गजवा हिंद पे फर्क तब पड़ेगा जब कठोर कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाइए और सही बातों को लिखना शुरू करिए। समस्या नहीं, मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान लिखिए। समस्या पे तो टीवी पे चर्चा होती रहती है, समस्या अखबारों में छपती रहती है, लेकिन न टीवी पे मूल कारण बताया जाता है, न अस्थायी समाधान बताया जाता है, न अखबार में लिखा होता है। ये काम आप करिए, मूल कारण आप लिखिए, अस्थायी समाधान लिखिए, तब गजवा हिंद रुकेगा। नहीं तो याद रखिएगा, राम जेठमलानी जी ने सोचा नहीं था सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा, भागे। आडवाणी जी ने कुछ सोचा नहीं था सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा, भागे। मनमोहन सिंह ने कभी कुछ सोचा नहीं था सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा, भागे। खुशवंत सिंह भागे, मिल्खा भागे, पृथ्वीराज कपूर भागे, आखिर संजय दत्त के दादाजी भागे, ऋतिक रोशन के दादा भागे, मोहिंदर अमरनाथ के पिताजी भागे, सब भागे ना, सब कुछ खेत खलिहान दुकान मकान छोड़ के भागे। अगर आपको भी यही भागना तय है, आप भी चाहते हैं भागना, तो बढ़िया आराम से बैठे रहिए, दल गुलामी करते रहिए, नहीं तो कठोर कानून की मांग करिए। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।